हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के मैथ के सिलेबस को देखेंगे कि आखिर मैथ में क्या क्या किस किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ 35 नंबर कैरी करता है, 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ से 35 नंबर के। तो इसमें से कौन कौन सा सेगमेंट उसमें से पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारे पोर्शन ऐड होकर आते हैं। इन सारे पोर्शन होल नंबर, प्राइम नंबर, ये सभी ऐड रहते हैं। तो नंबर सिस्टम पूरा एक टॉपिक हो जाता है, इन सभी को मिलाकर ही नंबर सिस्टम हो जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आप डिस्काउंट को देखेंगे, छूट को। तो डिस्काउंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स के जिनको आपको पूरा करना है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो मेंसुरेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेंसुरेशन, फिर ग्राफ, जिसको हम लोग पाई चार्ट भी कहते हैं, तो ग्राफ से भी क्वेश्चन रहते हैं। ये सारे मैथ के सिलेबस में आपको बता रहा हूँ कि आखिर किन किन टॉपिक्स से आरपीएफ कांस्टेबल में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ग्राफ, अलजेब्रा बेसिक लेवल, अलजेब्रा बेसिक, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, लगभग इतने सारे टॉपिक से आपको आरपीएफ कांस्टेबल में मैथ्स के सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 50 नंबर के। नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि सारे करंट इवेंट, जो भी आपके आसपास में घटनाएं घट रही है, उन सभी से जुड़े करंट इवेंट। इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल अवेयरनेस में। इसके अलावा हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और लास्ट में आपका विविध यानी कि मिसलेनियस। जनरल इंटेलिजेंस में लगभग इन सारे टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें करंट अफेयर ज़्यादा वेटेज को कैरी करता है। करंट अफेयर रिलेटेड इन सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी से भी आपको करंट रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और लास्ट में आपका विविध, साथ ही स्पोर्ट्स, खेल, अवार्ड, ये सारे सेगमेंट जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। अगर आप रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेगमेंट हो जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग 3 तरह का हो जाता है सवाल: वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिक रीजनिंग। तो जब आप रीजनिंग का क्लास करेंगे, जब मैं आपको रीजनिंग का क्लास कराऊंगा, तो और विस्तार में और डिटेल में हम इन सभी
टॉपिक्स को देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि किन किन टॉपिक्स को आपको रीजनिंग में पढ़ना है। सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला टेस्ट। अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD हिसाब से दे दिया जाता है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे भी अच्छा खासा सवाल देखने को मिलता है। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, जैसे मेरे पापा के भाई की बहन की माँ मेरी क्या लगेगी, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रक्त संबंध में। क्लॉक, घड़ी में जैसे कि यदि घड़ी में 4 बज रहा है तो दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा, मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा, जल में देखेंगे तो कितना बजेगा। इस तरह का सवाल आपको क्लॉक में देखने को मिलेगा। कैलेंडर तो आप जानते हैं कि कैलेंडर में पूछ लिया था, जैसे 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था, आज कौन सा दिन है, 26 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था। इस तरह का क्वेश्चन आपको कैलेंडर में देखने को मिलेगा। आगे अगर आप देखें तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी में आपको कह देता है कि एक पॉइंट आपको यहाँ है तो यहाँ से आपको कह देगा कि 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गए, यहाँ से दाहिनी तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलें, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलें। तो इस तरह का सवाल, दिशा से संबंधित सवाल और दूरी, दिशा और दूरी चैप्टर का नाम ही रहता है। तो इस तरह का डिस्टेंस निकालना आपको और दिशा निकालना आपसे पूछा जाता है। एनालॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। मान लीजिए कि ऐसे दे दिया कि 3 + 4 - 2 × 6, और सवाल में आपको कह देगा कि गुना को जोड़ कहते हैं, जोड़ को घटाव कहते हैं, घटाव को भागा कहते हैं। तो इस तरह का समीकरण बेस्ड सवाल आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाओं में देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें तो मिसिंग कैरेक्टर यानी कि लुप्त पदों को भरना, तो आपने अक्सर क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि एक इस तरह का वर्ग बना हुआ है और वर्ग में यहाँ नंबर डाल दिए 2, 4, 6, 8, 9, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो इस पद को भरना, इस सीरीज़ को खोज कर इस नंबर को लाना, यही मिसिंग कैरेक्टर हो गया। यानी कि जो मिसिंग है, जो एलिमेंट, जो अंक यहाँ मिसिंग है, उस अंक को खोजना। डिसीजन मेकिंग आप समझ ही रहे होंगे। सिलोजिज्म का मतलब हो गया किस तरह के सवाल सिलोजिज्म में आ जाते हैं। सवाल इसमें पूछा जाता है कि कुछ गाय बैल हैं, कुछ बैल तोते हैं, तो सभी तोते गाय है। इस तरह का सवाल आपको सिलोजिज्म में देखने को मिलेगा। लास्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष। यदि कोई टॉपिक इसमें रीजनिंग में छूट भी गया होगा तो भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब क्लासेस रीजनिंग के शुरू होंगे तो हर एक टॉपिक को, हर एक पोर्शन को डीपली क्लियर कराया जाएगा आपके सामने, डीपली आपको सिखाया जाएगा और विस्तार में पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। तो ये तो हल्का झलक है सिलेबस का कि आप रूबरू हो सकें कि आखिर रीजनिंग में किन किन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उन टॉपिक्स में स्पेसिफिक तौर पर क्या क्या रहता है। जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो गया। तो रीजनिंग के जब क्लासेस शुरू होंगे तो बहुत डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। फ़िलहाल सिलेबस जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।